आ रहा है अपनी स्थापना की चौथी वर्षगांठ और आज दिन भर हम तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स, दिग्गज फंड मैनेजर, कमोडिटीज के धुरंधर या फिर इंडस्ट्री के लीडर सबसे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल तक कम से कम बाजार की स्थिति, बाजार की दशा दिशा आगे क्या रहने वाली है और आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। इसी कड़ी में जोड़ते हैं एक और दिग्गज को। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट के सीईओ मनीष सुनथालिया। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे 18 आवर्स स्वदेश पर, तो आपका विशेष आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे इस खास मौके पर। मार्केट की बात करें तो मार्केट पिछले एक साल में कहीं गया नहीं। जो लेवल हमने साल भर पहले देखे, कमोबेश वही लेवल अभी भी हैं, थोड़ा सा बल्कि बाजार नीचे ही है। और कुछ हेडविंड्स हैं जो लगातार पिछले 6 महीने से बाजार को परेशान किए जा रहे हैं, जिसमें कि टैरिफ को लेकर तनाव है, अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, बाकी एफआईज की जो बेरुखी है वो लगातार कायम है। ये स्थिति मनीष सर, आपको क्या लगता है कि कब तक कायम रहेगी? क्योंकि एक तो होता है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। क्या आपको लगता है कि बाजार अब चीजों को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ की ट्रिगर्स हैं जिनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद कोई आगे के लिए स्ट्रेटजी हम बनाएंगे? सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो इति स्वदेश। फोर्थ बर्थडे इज अ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, सो मार्केट में देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जरा सी भी मंदी बाकी है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि 25,000 के नीचे इंडेक्स किसी भी तरह सस्टेन करेगा। अगर किसी भी कारण चला जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। तो जो सेटअप है आज की डेट में मार्केट का, वो ये है कि ओवरसोल्ड, मैसिव ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक मार्केट। न कि आपकी निफ्टी 50, नॉट ओनली निफ्टी 50 बट ब्रॉडर मार्केट, कोई भी मार्केट आप ले लो, सब कुछ ओवरसोल्ड जोन में। एवरीथिंग सेड एंड डन, वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या FY26 के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ईपीएस, निफ्टी 50 के ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, निफ्टी 50 27 के ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेस्टिव डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, मैक्रोज, ग्लोबल मैक्रोज, ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, मुझे तो कोई मंदी नहीं दिखती है। मुझे तो यही लगता है कि मार्केट बेसिकली आपके 24,000 28,000 के लेवल्स के बीच में रहेगा। बट इमीडिएटली मुझे तो नहीं लगता कि आपके 24,000 के नीचे मार्केट जाएगा। और वेरी सुन मार्केट बेसिकली 25,000 के ऊपर जाना चाहिए। ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट। वैल्यूएशंस इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो वो एक सबसे बड़ी चेकलिस्ट होगी कि आप क्या स्टॉक्स क्या वैल्यूएशंस पर खरीदें। और बाकी सब अब्सॉर्ब्ड है। जितनी भी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आपकी टैरिफ्स की बता लीजिए, या जो स्लो डाउन है वगैरह इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब कुछ बेसिकली मार्केट में अब्सॉर्ब्ड है मेरे हिसाब से। राइट तो चलिए, ये नज़रिया फ़िलहाल बाज़ार पर आता हुआ। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे सवाल लेंगे उससे पहले स्वागत कर लेते हैं असीत भंडारकर जी का भी, जो कि जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास जल्द आएंगे, पर मनीष जी, उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स आपको लग सकता है कि मार्केट में अब अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि देखिए, अब कुछ बड़े इवेंट्स जो हैं वो जा चुके हैं। आरबीआई की पॉलिसी, जो नवरात्रि को लेकर एक्साइटमेंट था कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस पे, बट आगे के लिए अब अर्निंग्स पर फोकस जो है पूरा मार्केट का रहेगा। सेकेंड हाफ की अर्निंग्स फर्स्ट हाफ से बेहतर आने की उम्मीद है, बट ऐसे में कौन से सेक्टर्स पर आपकी पैनी नजर रहेगी? डेफिनेटली सेकेंड हाफ की अर्निंग फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगी। डाउनग्रेड साइकिल जो अर्निंग की है वो टुवर्ड्स द एंड है, बैक बॉटम है। एक तो ये है। दूसरा, जो आरबीआई का जो पॉलिसी मीट आया है उसमें काफी कुछ लीवे है लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफी बूस्ट मिलेगा। एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग में बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स माहिर ज्यादा हैं। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बेटर रहेगी। मर्जर एंड एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंडिंग इम्पेटस जो आरबीआई की तरफ से आया है, सो बैंक्स ओवरऑल बेसिस पर पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो हम समझते हैं 1.4 टाइम्स आराम से होगा। और रिटेल क्रेडिट को डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा। और आरबीआई की पॉलिसी मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट लेंडिंग को भी बेनिफिट में, तो
BFSI एक ऐसा सेगमेंट है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी सेकेंड हाफ में क्लॉक करेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑलरेडी डिस्कवर्ड थीम है, और जो एनेक्डोटल एविडेंस है फेस्टिव डिमांड की ऑटोमोबाइल्स वगैरह में तो काफी जबरदस्त डिमांड है। वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये भी काफी स्ट्रांग है। तो ये एक ऐसा स्पेस होगा जो आने वाले दिनों में थोड़ा कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी रब ऑफ इम्पैक्ट दिखेगा, जब ये डीस्टॉकिंग का जो साइकिल है 22 अक्टूबर के बाद ये नवंबर के नंबर्स वगैरह में देखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स अच्छे लगते हैं। सो डोमेस्टिक फ्रंट, डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस में ये सब नेम्स में अच्छा फोकस रहना सही चाहिए सही मेरे कहा हिसाब आपने। से। और हमने नंबर भी देखे हैं, जिस तरह के सरकार के भी नंबर आए हैं, नवरात्र के आसपास के जो सेल्स के भी नंबर जो ट्रेड बॉडीज वगैरह जारी कर रही है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है।